नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं डायनामिक इम्पल्शन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे 3 मई 2024 के करंट अफेयर्स की। और अब जब आपने वीडियो की थंबनेल पर क्लिक करते हुए वीडियो देखने की शुरुआत कर ही दी है तो अंत तक जुड़े रहिएगा, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि ज्ञान को कभी भी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। इसी बात के साथ शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को, आज की पहली जानकारी के साथ। हाथ में कॉपी और पेन ले लीजिए, जो भी बताया जाए उसको नोट करिए, वीडियो समाप्त होने के बाद कार्य करिए। चलिए जी, पहली जानकारी। भारत सरकार ने 2025 से 2030 तक 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए समझौता ज्ञापन को नवीनीकृत करने के लिए बांग्लादेश सरकार के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ पर क्या बात है, देखिए। समझौते पर सरकार के प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग के बीच हस्ताक्षर किए गए हैं, भारत का और बांग्लादेश लोक प्रशासन मंत्रालय। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको जो समझने वाली बात है, 1500 बांग्लादेशी अधिकारियों को भारत सरकार के द्वारा 2025 से 2030 तक प्रशिक्षण दिया जाने वाला है। अगले साल से 5 साल तक दिया जाएगा, है ना। ये क्यों है? क्योंकि बांग्लादेश समझ रहा है, बांग्लादेश शासन जो है वो भारत भेजना चाह रही है प्रशिक्षण देने के लिए, जिससे काफ़ी सुधार हो सके, प्रशासनिक सुधार वहाँ पे देखा जा सके। आगे बढ़ते हैं। भारत अंटार्कटिका के नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा और क्षेत्र में वैज्ञानिक अन्वेषण को आगे बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करता है। क्यों करता है, कैसे? भारत सरकार का पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र के सहयोग से कोची, केरल में 20 से 30 मई 2024 तक पर्यावरण संरक्षण CEP 46वीं अंटार्कटिका संधि परामर्शदात्री बैठक और समिति की 26वीं बैठक की मेज़बानी करने के लिए तैयार है। ठीक है, ये आपको जो बैठकें हैं शिखर सम्मेलन, इनके नाम तो याद रखना ही पड़ेंगे। साथ ही साथ आप लोग इसके लिए भी रेडी रहिए कि ये भी एक जलवायु परिवर्तन का ही मुद्दा है, तो वहाँ पे भी आएगा। आगे बढ़ते हैं। नेपाल के स्वास्थ्य और जनसंख्या मंत्रालय ने काठमांडू घाटी में वायु प्रदूषण के स्तर में खतरनाक वृद्धि के कारण निवासियों से मास्क पहनने का आग्रह किया है। बहुत आवश्यक जानकारी है। देखिए, नेपाल की जो काठमांडू घाटी है वहाँ पर वायु प्रदूषण में खतरनाक वृद्धि देखने को मिली है, और समझिए कि मास्क पहनने तक का आग्रह अब किया जाने लग गया है। दुनिया भर के 101 शहरों में वास्तविक समय में प्रदूषण मापने वाली जो संस्था है IQ एयर, इसके अनुसार काठमांडू को विश्व स्तर पर सबसे प्रदूषित शहर का दर्जा दिया गया है। समझिए, काफ़ी ज़रूरी है ये इसके बारे में समझना। और वाकई में अगर आप वहाँ पे अभी तो मतलब जाएंगे तो समझ में तो आएगा, उस मेन जगह पे आमतौर पर टूरिस्ट जाते नहीं है जहाँ पर है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अगली जानकारी। चीन अपने अंतरिक्ष अन्वेषण में एक महत्वपूर्ण प्रगति को चिन्हित करते हुए चंद्रमा की एक गोल यात्रा पर चांग 6 चंद्र जांच या मून जांच, आप इसका नाम देख लीजिएगा, इसको लॉन्च करने के लिए तैयार है। इस मिशन का लक्ष्य चंद्रमा के सुदूर है ना, सुदूर जो हिस्सा है इसमें मिट्टी और चट्टान के नमूने इकट्ठा करना, और जिससे इसके प्रारंभिक विकास और आंतरिक सौर मंडल में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान की जा सके। काफ़ी ज़रूरी है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, है ना। इसका जो है पाकिस्तान से भी पाकिस्तान का भी इसमें सहयोग है, इसमें आपको पूरा पढ़ना है। एक प्रॉपर आर्टिकल आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान जुड़ा है तो और ज़्यादा ये महत्वपूर्ण हो गया है। ठीक है, चीन के द्वारा आमतौर पर किया जाता है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया ने भुगतान एग्रीगेटर के रूप में काम करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से मंजूरी प्राप्त करने की घोषणा की है। देखिए, पेमेंट एग्रीगेटर एक लाइसेंस होता है जो कि UPI को ऑनलाइन, जो UPI होता है जैसे जीपे है, फ़ोनपे है ना, पेमेंट्स बैंक होते हैं अलग अलग, उनको प्राप्त करना पड़ता है। ये अब वर्ल्ड लाइन ई पेमेंट्स इंडिया को भी मिल गया है। यह मंजूरी भारतीय बाजार के प्रति कंपनी के समर्पण को रेखांकित करती है और एक अच्छी तरह से विनियमित भुगतान परिदृश्य के भीतर अनुपालन के प्रति इसकी प्रतिबद्धता पर जोर देती है।
बहुत ज़रूरी है ये जानकारी, इसके बारे में पढ़िएगा। मतलब बहुत ज़रूरी क्यों है, करंट अफेयर्स के मामले में नहीं, ये जो पेमेंट एग्रीगेटर है, आरबीआई है, यहाँ पे जो टर्म्स है ना वो ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, इसको ज़रूर पढ़ना है आपको। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2024 में भारत ने अपने माल और सेवा कर मतलब क्या, जीएसटी है ना, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, राजस्व संग्रह में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर देखा, जो अभूतपूर्व 2.10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया अप्रैल में, ठीक है, इसी अप्रैल में जो अभी खत्म हुआ है। यह पिछले वर्ष के संग्रह से 12.4% की पर्याप्त वृद्धि को दर्शाता है। ध्यान दीजिएगा, वृद्धि काफ़ी ज़्यादा है, 12.4%। यह उछाल मुख्य रूप से घरेलू लेन देन में 13.4% की मजबूत वृद्धि और आयात में 8.3% की वृद्धि से प्रेरित था। इन दोनों की जो वृद्धि है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और जो टोटल संग्रह की वृद्धि है वो 12.4% है, ठीक है। बहुत बहुत ज़रूरी जानकारी है, बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना इसके बारे में, क्योंकि जो भी रिकॉर्ड्स होते हैं, और जीएसटी के बारे में आमतौर पर काफ़ी ये कंट्रोवर्शियल टॉपिक हो जाता है ना, तो इसके लिए जो है ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। आपको ना सिर्फ किसी एक की प्रीलिम्स के लिए आपको तैयारी करना है, बल्कि मेंस के लिए भी करना है। बल्कि हम बोलेंगे आप बेझिझक चीज़ों के बारे में जानना चाहिए, नॉलेज गेन करिए जितना ज़्यादा हो सके, ज़्यादा डीप में मत जाइएगा, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन हाँ, जितना नॉलेज ले सके उतना लीजिए। चलिए जी, ये थी अंतिम जानकारी। मिलते हैं अपन अगले वीडियो में ऐसी ढेर सारी जानकारियों के साथ। ऐसा ही सपोर्ट करते रहिए। नमस्कार। डायनामिक